हनुमान को मैं भगाऊं? हनुमान का तो मेरे ऊपर इतना कर्जा है कि जब मैं अशोक वाटिका में थी तो मैं मरने ही वाली थी। अगर हनुमान नहीं पहुंचता तो मैं मर जाती। इसी ने ही तो मुझसे कहा, कछुक दिवस जननी धर धीरा। कछुक दिवस जननी जन धीरा। कछुक दिवस जननी धर धीरा। कछुक दिवस जननी धर धीरा। कपिन सहित आई हैं रघुबीरा। कपिन समेत आई है रघुवीरा। निश्चर मारे तो ही ले जई हैं। निश्चर मार तो ही ले जई हैं। तेहों पुर नार दादी जसु गई हैं। तेहों पुर मार तास जस गई है। कांकरोच निकल आई होगी। कांकरोच है कि छुइया छिपकली है तो काबे गाल लेगी क्या है? पकड़ के बैठ जाओ मुट्ठी में और बात। हाँ, सीता मैया बोली ना ना भैया ना, बैठ जाओ माता, कोई बात नहीं। सीता मैया बोली अगर हनुमान जी नहीं होते तो मैं तो मर ही जाती। ये मैं नहीं कर सकती, मैं तो हनुमान जी के कर्ज में हूं। अरे फेंक दो। छोटी सी छिपकली और पूरा गांव। हाँ, चिंता मत करो, को खा जाएगी तो मुंह में हीरा मन बाबा आते हैं, झात देंगे उसे कर देंगे। अरे फिर आएगी अम्मा। अरे जाओ, कोई आदमी आके भाई निकालो भैया। अरे मर गई। जाओ शंकर भैया, तुम वहीं जाओ, शंकर जी झेलेंगे सांप बिच्छुन तो। अरे बितमे गई, बितमे बतामन लगी है। देखो सीता मैया ने मना कर दिया, देखो भैया मैं ये पाप नहीं कर सकती। हनुमान जी की तो मैं ऋणिया हूं, हनुमान जी को मैं कभी नहीं भगा सकती। अब अयोध्या वासियों ने विचार किया कि देखो सीता मैया ने तो हमारा काम नहीं किया, अब एक व्यक्ति है जो हमारी काम को कर सकते। कौन? लक्ष्मण जी। ये पीछे बच्चों को शांत करो भाई। ये बच्चों को शांत करना भैया। अयोध्यावासी लक्ष्मण जी के पास में गए, भैया लक्ष्मण हम अपने प्रभु से नहीं मिल पा रहे हैं, इस बंदर को भगाना है, इसीलिए आप कोई उपाय करिए, जल्दी से करिए। लक्ष्मण जी बोले क्या बात कर रहे हो? मैं और हनुमान जी को? अगर हनुमान जी नहीं होते तो मैं भी बर्बाद हो जाता। तुम्हें पता है जब मुझे मेघनाथ ने लक्ष्मण जब मुझे शक्ति लगाई थी, जब शक्ति लगी थी तब महाराज हनुमान जी ने ही मेरे प्राण बचाए थे। कि प्रभु प्रलाप सुन कान विकल भये वानर निकरा, आए गए हनुमान जी करुणा में वीर रस। जब मेरे प्राण जा रहे थे तो हनुमान जी ही लक्ष्मण बूटी लेके आए थे, इन्होंने ही मेरे प्राण बचाए। मैं हनुमान जी को कभी नहीं भेज सकता, नहीं, पाप लगेगा। अब तो अयोध्यावासी घबराए गए कि सीता मैया नहीं भगा रही हैं हनुमान जी को, लक्ष्मण जी भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो किसके पास में जाएं?
सोचे कि मैं अब भरत जी कुछ कर सकते हैं। अयोध्यावासी गए भरत जी के पास में, भरत जी हम प्रभु से मिल नहीं पा रहे हैं, इन हनुमान जी को कैसे भी भेज दो ना, जंगलों में चले जाया करें, 24 घंटे साथ में रहते हैं। जैसे ही भरत जी ने सुना तो वो तो उनकी आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लग गई। भरत जी बोले कैसी बात कर रहे हो, उस हनुमान को, जिस हनुमान ने मेरे प्राण, मैं तो चिता पर, मैंने तो चिता बनाई ली थी, अगर हनुमान जी नहीं आते तो मैं जल के भस्म हो जाता। मैं हनुमान जी का तो कर्जदार हूं, मैं उनके तो कभी कर्ज से मुक्त हो ही नहीं सकता। बीते अवधि रहें जो प्राणा, बीते, भरत जी ने कहा अगर राम जी 14 वर्ष से एक दिन भी अगर अवधि बीते आए, बीते अवधि रहें जो प्राणा, अधम कवन विधि मोहि समाना, बीते अवधि रहें जो प्राणा, बीते अवध रहे जो प्राणा, अधम कवन विधि मोहि समाना, अधम कवन विधि मोहि समा। जब मैंने चिता बना ली तब हनुमान जी महाराज आए और उन्होंने ही कहा ओ रे पूरन जीते सकल सुर गावत, सीता अनुज सहित प्रभु आवत, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। हनुमान जी ने कहा रिपुरन जीत सकल सुर गावत है, सीता अनुज सहित प्रभु आवत। तो भरत जी ने कहा आप कौन हो, को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। तो हनुमान जी ने कहा मारुत सुत में कपि हनुमाना, नाम मोर सुन कृपा निधाना। हो जाओ चालू, राम सिया राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम। राम सिया राम जय जय राम। भरत जी बोले हनुमान जी नहीं होते तो मैं भी जल के भस्म हो जाता। सीता मैया कर्जदार, लक्ष्मण भैया कर्जदार, भरत जी भी हनुमान जी के कर्जे में पड़े हैं। अब तो फिर से अयोध्यावासी सीता मैया के पास में गए, माता जी कुछ करो, आप ही भगवान को समझाओ। सीता मैया गई हैं भगवान के पास में, अयोध्यावासी बड़े परेशान हो रहे हैं। राम जी बोले कि प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होए न सकत मन मोरा। हनुमान के सामने तो मैं उसका उपकार का बदला चुका ही नहीं सकता, कुछ तो उपाय हो सकता है महाराज, अवधवासी बड़े परेशान हैं। राम जी बोले हाँ एक उपाय है हनुमान के कर्जे से मुक्त होने का। कौन सा? अब सुनना, राम जी कहते हैं पहले हनुमान विवाह करें, लंकेश हरें बिन की जब नारी। हाँ एक उपाय है हनुमान के कर्जे से उऋण होने के लिए कि पहले हनुमान विवाह करें, लंकेश हरें बिन की जब नारी। हनुमान जी विवाह कर लें और रावण उनकी नारी का हरण करें, और फिर मुदरी ले रघुनाथ चलें, निज पौरुष लांघ अगम्य ये बारी। राम जी मुदरी को लेकर के जामे और समुद्र को लांघ करके जामे 100 योजन, और फिर आए कहें सुधि शोक हरें, तन से मन से होए जाएं उपकारी। मैं आकर के हनुमान जी के शोक को हरूं और हनुमान जी तन मन से मेरे उपकारी हो जाएं, तब रघुनाथ चुकाए सकें ऐसी हनुमान की दिव्य उधारी। इसीलिए सीता
हनुमान के ऋण से तो मैं जब ही ऋण हो सकता हूँ, हनुमान जी विवाह करें ऐसा हो नहीं सकता। इसीलिए तो राम जी कहते हैं ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, हनुमत सम नहीं को बड़ भागी, हनुमत सम नहीं को बड़ भागे, नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, हनुमत सम नहीं को बड़ भागी, हनुमत सम नहीं कोई बड़ भागे, नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। ऐसे हैं हनुमान जी जिनका कर्जा राम जी भी ना उतार सके। सुमिरि पवन सुत पावन नाम, अपने बस कर राखे राम। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। कभी समय मिलेगा, फुर्सत होगी तो फिर आपको विधि विधान से सुनाएंगे। अभी तो जल्दबाजी में जो भी टूटी फूटी सुना पा रहे हैं क्षमा करिएगा। अब चलते हैं हम लोग कृष्ण चरित्र की ओर। आपने सूर्य वंश की कथा सुनी है, अब सुनिए आप लोग चंद्रवंश की कथा। और चंद्रवंश की कथा में भगवान बांके बिहारी आते हैं। बांके बिहारी की कथा आएगी इसी में, और बस कुछ ही क्षण में जो है अब सूर्यवंश सुन करके अब चंद्रवंश की कथा सुनिए महाराज। भगवान नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र हैं बुध, और बुध के वही इला वो सुद्युम्न थे ना, मैंने कथा सुनाई थी, जो लड़की बन जाता था वो, उससे जो पुत्र हुआ पुरूरवा। पुरूरवा महाराज उर्वशी पर मोहित हो गया, स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी। उर्वशी पुरूरवा बड़ा सुंदर महाराज, बुध का बेटा। अरे कथा इतनी बढ़िया बढ़िया है कि छोड़ने का मन नहीं करता। आरती का समय हो गया, बिल्कुल 3:45 बजे आरती करनी थी मुझे। पुरूरवा जो था उसने उर्वशी से कहा हम तुमसे शादी करेंगे। बोले कि शादी तो कर लोगे पर 3 शर्त हैं। कौन सी? एक तो ये मेरे भेड़ के बच्चे हैं, इनको संभाल के रखना। दूसरा, मैं केवल घी पीऊंगी। और तीसरा, मैं सहवास के अलावा फिर तुम्हें कभी नग्न नहीं देखूं। कई हजार वर्ष हो गए, इधर देवता भी उर्वशी के बिना स्वर्ग सूना सूना लगा। देवताओं ने कहा उर्वशी को बुलाओ। सो महाराज गंधर्व आए और रात्रि में महाराज भेड़ के बकरों को चुरा के लेके जाने लगे, और भेड़ के बकरे रोने लगे। महाराज पुरूरवा उर्वशी के साथ में शयन में थे। अब कहीं जल्दी से बचाओ, नहीं छोड़ के चली जाऊंगी। महाराज नग्न अवस्था में ही वो चल दिए। भेड़ के बच्चों को बचाने के लिए इतने में आकाशवाणी हो गई, और महाराज बिजली चमकी से उसके नग्न दर्शन कर लिए। उसने कहा अब तुमने मेरी शर्तों का पालन नहीं किया, इसीलिए हम यहां से जाते हैं। महाराज इसी पुरूरवा के घर में आयु, सुतायु, सत्यायु, रय, विजय 6 पुत्र हुए। ऐलस्य चोर्वशी गर्भात् षडासन्नात्मजा प्रजा, आयु सुतायु सत्यायु रयोथ विजयो जय। महाराज इनके एक पुत्र सुतायु के पुत्र वंश में हुए गाधी। ध्यान से सुनना, चंद्र वंश में एक राजा हुए, राजा गाधी। गाधी बड़े चक्रवर्ती सम्राट थे। क्या हुआ महाराज के ऋचिक नाम के मुनि तपस्या करते थे। तपस्या पूरी हो गई तो महात्मा को लगा कि शादी करूं, तो गाधी मुनि से जाके उनकी कन्या मांग ली। राजन मैं तुम्हारी कन्या से शादी करूंगा। राजा ने कहा महात्मा है शाप दे देगा, इसीलिए ऐसी शर्त रख दी कि महात्मा कर ही नहीं पावे कि देखो 1000 श्याम कर्ण घोड़े लेके आओ। अश्वमेध यज्ञ में जो घोड़े होते थे ना, वो पूरा घोड़ा सफेद और कान काले।
अब धरती पे मिले ही नहीं। वरुण लोक में जाकर के ऋषिक मुनि ने और महाराज 1000 श्यामकर्ण घोड़े गाधी को दिए और महाराज गाधी की कन्या सत्यवती के साथ में विवाह हुआ। सत्यवती ने कहा मुझे बड़ा तेजस्वी बालक चाहिए, सो उन्होंने खीर बनाई यज्ञ की। सत्यवती की मैया ने गाधी की पत्नी ने भी कहा कि बेटी अपने पति से कह दे कि सासू माँ के लिए भी एक खीर बना दे। अब दोनों के लिए खीर बनाई। अब देखो एक तो बेटी के लिए, एक सासू माँ के लिए। अब सासू माँ के पेट में जो है गड़बड़ी है, कई बार जो लगी कि जी कहीं मन में दिमाग में गड़बड़ी चल रही थी कि अपनी पत्नी के लिए 1 नंबर की खीर बनाएंगे और मेरे लिए जो है 2 नंबर की खीर बनाएंगे। अब सास ने क्या किया कि बेटी के हिस्से की खीर खुद ने खा ली और अपने हिस्से की खिलाई दी बेटी को। अब खा तो गई और ऋषिक मुनि से कहा महाराज हमने तो खीर अदल बदल कर ली कि गड़बड़ हो गई सब। कैसे? गाधी जो छत्राणी है उसके तो ब्राह्मण स्वभाव का बच्चा होगा और जो सत्यवती तू जो है ब्राह्मणी है, तेरे क्षत्रिय स्वभाव का बालक। सत्यवती बोले नहीं नहीं मुझे क्षत्रिय स्वभाव का बालक नहीं चाहिए। बोले खीर खाई है तो ऐसा तेरा बालक तो नहीं, पर तेरा पौत्र तेरा नाती जरूर क्षत्रिय स्वभाव का होगा, मार काट करने वाला होगा। तो गाधी के पुत्र हैं विश्वामित्र, क्षत्रिय होते हुए भी वो ब्राह्मण बन गए। खीर ब्राह्मण की थी, ऐसा मत समझना। जिस वो खीर ब्राह्मण मंत्रों से ही उत्पन्न हुई थी, इसीलिए बीज तो उनका ब्राह्मणत्व का ही था। तो इसीलिए बाल जो है विश्वामित्र जी ब्राह्मण बन गए कि नहीं। उधर सत्यवती ने कहा कि मुझे ऐसा पुत्र नहीं चाहिए। तो महाराज सत्यवती के संतान हुई। सत्यवती के जो पुत्र हुआ महाराज उसका नाम है जमदग्नि। जमदग्नि बड़े तपस्वी थे और उनका विवाह हुआ रेणुक नाम के ऋषि की पुत्री रेणुका के साथ और उनके संतान हुई महाराज परशुराम जी। बोलिए परशुराम भगवान की। एक दिन यही रेणुका